स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश को एक नया बजट मिलने वाला है और उस बजट को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है कि इस बार जो है बजट कुछ नया लेकर आएगा। हमारे साथ कुछ हमारे साथी पत्रकार हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बजट किस तरह का। सबसे पहले जो हमेशा ओम प्रकाश राजभर के इंटरव्यू में दिखते हैं, मेरे साथ असलम है। असलम खान से जानने की कोशिश। असलम, अभी तो लखनऊ से आए हो। हाँ बिल्कुल। अरे क्या लग रहा है, बजट कैसा होगा इस बार? बजट जब भी होता है सरकार केवल कागजों में बजट होता है, धरातल पे वो बजट दिखता नहीं। आप हमको 5 बजट ऐसा कोई बता दीजिए कि जो धरातल पे दिख रहा हो। आप यहीं ज़िले में ले लीजिए कि जो मनरेगा के काम है, अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों के संख्या में ग्राम पंचायतों में मजदूर हैं, पर धरातल पे आप भी जाते होंगे एक भी लोग नहीं हैं। इसका असर ये है कि खंड विकास अधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी तक इस पूरे मामले में शामिल होते हैं। अभी आपने देखा होगा यही नए आलोक कुमार जिला अधिकारी जब आए तो खुद मनरेगा की जांच की है। जांच के बाद उसमें कार्रवाई क्या हुई, जांच पे जांच होती है, कार्रवाई क्या हुई ये कुछ पता नहीं चला। जांच जो है कागजों में दफन हो जाता है। तो बजट कितना भी अगर सरकार दे दे उस वक्त विकास हो सकता है इस देश का कि जब धरातल पे वो बजट लगाया जाए। पर आप क्या मानते हैं कि धरातल पे लग रहा है? आप यही मगहर महोत्सव की बात की जाए तो आप वहाँ पे देख लीजिए, समूह की महिलाएं हैं। समूह की महिलाओं को बुलवाया गया और समूह की महिलाओं से आप जाके पूछ सकते हैं। उनका कहना है कि आने जाने का जो हमारा खर्च है वो भी नहीं पूरा हो रहा है। ये आरोप है मगर मौसम समूह की महिलाओं को क्या चाहिए, वो क्यों जा रही हैं? वो क्यों जा रही हैं? उनसे जो है वहाँ पे स्टॉल लगवाया गया, उनको बताया गया, दिखाया गया कि आप अपना जो है घर से कुछ बना के लाइए और कुछ। वो तो स्टॉल लगाना क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं वो कर रही हैं, तो उसमें वो बिकना भी चाहिए ना, उसके लिए वो व्यवस्था भी तो करना चाहिए। क्या चाहते हैं मगर बजट सत्र चल रहा है तो इस सत्र में कुछ लोगों को तो उम्मीदें जगी होती है ना कि आखिर बजट कैसा होगा, इस बार क्या चाहिए उन्हें। तो ऐसा कभी मन में मनसा आई ऐसी कि मतलब बजट इस बार जो है सबसे अलग होना चाहिए? सर, भारत का नागरिक होने के नाते इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है, अपने देश हित में कर रही है। काफ़ी तरक्की हो रहा है और लोग संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। तो जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अपेक्षाएं क्या सरकार से है? एक्चुअली मैं राजनीति नहीं जान पा रहा हूँ तो मैं इस सवाल का जवाब। राजनीति नहीं सर, जैसे आप जो है एक अच्छे होटल के मैनेजर हैं तो लगता नहीं है कि महंगाई बढ़ी है या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो आपके होटल पे लोगों को आने में असहजता न महसूस हो, उनकी पॉकेट में ऐसा पैसा हो कि आपके वहाँ आए और आराम से चला जाए। तो ये चीज़ जो इकनॉमी जो है पूरे ऊपर से ही तय होती है, फिर वो आप तक पहुँचता है। तो क्या लगता है देश की इकनॉमी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो हमने होटल बनाया है या जो हमने अपने रेट्स रखे हैं बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली है। यहाँ लोग जितने भी आ रहे हैं सब लोग संतुष्ट होके जा रहे हैं। बाकी सर जो सरकार का क्या कामकाज है उसमें हमारे जो अधिकारी और जो वयस्क सारे टीम है वो लोग ही डिसाइड कर पाएंगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। अपना ओपिनियन दे दीजिए कि बजट कैसा होना चाहिए। सर, पहले तो बजट क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये बारे में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। पर आप जो कि ज़िले के सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने मुझे इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो बजट जो भी होना चाहिए वो देश हित में होना चाहिए ताकि हमारे आपके लिए और आम जनमानस के लिए बेहतर हो सके। बस यही कहना चाहूँगा। ये सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि जो बजट है, जो होने वाला है, जो आने वाला है, वो देश हित और जनता के हित के लिए होना चाहिए। हम आपको बता दें कि ये होटल लक्ष्मी और होटल एक नया वाला जो खुला हुआ है लोटस ग्रैंड, उसके मैनेजर हैं, 2 होटलों के मैनेजर हैं। क्योंकि जनता का ख्याल इनको ज़्यादा है, इसलिए कि बजट इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जनता के हित के लिए होना। इन्होंने कह दिया, छोटी सी बात। ठीक है सर, जा सकते हैं आप। फिलहाल हमारे जो है साथ कई पत्रकार साथी हैं। सबसे सीनियर जो है यहाँ रिपोर्टर हमारे साथ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार बजट सत्र चल रहा है सर, क्या लगता है कि बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, बजट जो भी हो आम जनता के हित में हो, महंगाई पे उसका प्रभाव न पड़े, महंगाई कम हो, इस तरह से बजट बनाया जाए जिससे आम जनमानस आसानी से अपना जीवन जी सके। जी, लेकिन ज़्यादातर जब भी बजट आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, घटने का नाम नहीं लेता। ये कहाँ तक न्याय लगता है? लोगों के पॉकेट पे उसका जोर नहीं पड़ता? देखिए, जनता की खुद कमी है। हम आप दुकानों पे सामान खरीदते हैं तो उसका बिल नहीं लेते हैं। सरकार को हमें आपको जो टैक्स देना चाहिए वो टैक्स सरकार तक नहीं जाता है। और जब बजट बनता है तो जब टैक्स नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तमाम सी दिक्कतें आएंगी, आम जनता के ऊपर भार पड़ेगा। यदि सरकार के पास टैक्स पहुंचेगा, सरकार उसमें से अपना बजट बनाएगी
तो लोगों को राहत मिलेगा। लेकिन जनता क्या करती है, सामान लेती दुकानों पे, सामान लेके चली जाती है। दुकानदार उसका टैक्स जो है सरकार को नहीं देता है, चोरी कर लेता है। जनता से जो टैक्स लेना चाहिए वो दुकानदार नहीं ले पाता है, या यानी कि दुकानदार को जो टैक्स देना चाहिए वो नहीं भर पाता है। दुकानदार को भरना चाहिए 10 लाख रुपए टैक्स, भरता है 2.5 लाख रुपए टैक्स। तो अपनी टैक्स को चोरी कर लेता है वो, जिससे लोगों पे काफ़ी असर पड़ता है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि जो बजट है, बजट आ रहा है, हम उसके ध्यान तो दें ही, उस पर सरकार से बातचीत करें, उस पर अपनी अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो भी बातचीत करें। लेकिन हम जो दुकानों से सामान खरीदते हैं उसका बिल ज़रूर लें, जिससे सरकार तक हमारा टैक्स पहुँचे और हमारी सरकार मजबूत हो सके। देखिए, ये हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो है, इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, कई ऐसे बजट इन्होंने देखा है। सही है, इन्होंने जो कहा कि अगर लोगों को अगर बजट से कुछ अपेक्षाएं रखनी है तो कम से कम वो एक छोटी बड़ी चीज़ें अगर वो बाज़ार से लेता है तो उसकी बिल अवश्य ले, क्योंकि बिल लेने से जो टैक्स वगैरह जो कटते हैं वो सरकार के पास जाते हैं। उसी पैसे से हम अपने लिए विकास की एक नई सीमा तय करते हैं। जब वो इस तरह की बातें बीच से ही इधर उधर बजट जो पैसा टैक्स का जाना है वो इधर उधर हो जाता है। इसी वजह से जो बजट आते हैं वो हमारे अनुकूल नहीं, हम लोगों के प्रतिकूल होते हैं। इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिलहाल कैसा होगा इस बार का बजट, ये तो हमने अपने सीनियर रिपोर्टर से और हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं उनसे जानने की हमने कोशिश की है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इस बार आने वाला बजट क्या लेकर आएगा और क्या आपकी उम्मीदें हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।